तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे इस अदारे में आए हुए, और मोस्टली मैं ज़्यादा 8 क्लास के बॉयज़ को पढ़ाता रहा हूँ। लेकिन 8 क्लास के बच्चे जब यहाँ से तालीम हासिल करके आगे चले जाते हैं तो मैंने देखा है कि वो बहुत सारे बच्चे आगे तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके कुछ वजूहात हैं, कुछ इनकी फैमिली प्रॉब्लम भी हैं। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी ओरिजिनल भी है और हकीकत में मबनी है, कि एक आदमी था, उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन घर के हालात उसके आप से भी ज्यादा खराब थे। हम एक मिडिल एज में रहते हैं, हमारे जो फैमिली हालात हैं, हम एक मिडिल तबका कहलाते हैं। लेकिन इल्म की लगन ये थी कि उस दौर में ना तो कोई यूनिवर्सिटी थी, ना ही कोई बकायदा कोई अदारे थे कि वो तालीम हासिल कर सके। उस वक्त तालीम हासिल करना यही था कि मुख्तलिफ बादशाह अपने दरबार लगाया करते थे, वहाँ इल्म की महफिलें हुआ करती थी। इसी एक महफिल का उस बंदे को भी पता चला कि फलानी जगह पे एक इल्म की महफिल में लगी है, तो उसने भी अपने सफर का इरादा किया। सफर काफी लंबा था, थका देने वाला सफर था। उसने 2 दिन के बाद वो उस जगह पे पहुंचा, और उसके जो हालात थे, आपको पता है उस आज के दौर में अगर हम यहाँ से लाहौर चले जाएं तो हमारी हालत क्या होती है। और ये उस दौर की बात है जब कोई कन्वेंस नहीं थी। वो थका हारा जब वहां पे पहुंचा, बादशाह का जो दरबार था वहां पहुंचा, तो उसने कहा कि जिस मकसद के लिए मैं निकला हूं, तो मैं पहले उस इल्म की प्यास के लिए यहाँ पे आया हूँ, उसको मैं पूरा करूं। लेकिन उसके जो हालात थे, उसकी जो हालत थी, मैले कुचैले कपड़े थे उसके, जब वो दरबार में अंदर दाखिल होने लगा तो बाहर बादशाह का दरबार, आज का कंपैरिजन करके देख ले, आज के जो बादशाह हैं हम उनको मिल नहीं सकते। तो यही उसी जमाने की यही रवायात थी। बाहर जो खड़े लोग सिक्योरिटी गार्ड थे, उसने उसकी हालत देख के उसको कहा कि तुम्हें तो अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी हालत, बादशाह का खूबसूरत दरबार और तुम जैसे कपड़े पहने हुए गंदा बंदा, ये अंदर नहीं दाखिल होगा। उसने मिन्नत समाज की, उसने कहा कि मैं बड़ी दूर से सफर करके आया हूँ और मैं सिर्फ जो इल्म की यहाँ पे महफिल लगी है, यहाँ से मैंने इल्म हासिल करना है। बहुत सारी मिन्नत समाज की उसने, लेकिन किसी को उस पर रहम ना आया। बहुत सारी समाज का एक बंदा जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, उसने तर्स खा के कहा कि ये जो जूतियां है ना, तुम यहाँ पे बैठ जाओ। उसने इसी को गनीमत जाना और वो जूतियों पे बैठ गया। बादशाह का दरबार इस तरह था कि ए टीम यहाँ पे बैठी हुई थी, बी टीम दूसरी तरफ बैठी हुई थी। बादशाह का सामने दरबार था और उसके वज़रा सामने थे। सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। ए टीम बी को सवाल करती थी, बी टीम ए को सवाल करती थी, और उसका ये था कि अगर ए की टीम सवाल करे तो बी वाले जवाब देंगे, अगर बी वाले जवाब ना दे सके तो दोबारा ए के पास वो सवाल आ जाएगा। अगर वो सवाल का जवाब ए वाले भी ना दे तो उसके जो वज़रा सामने बैठे होंगे वो उसका जवाब देंगे। ऐसे सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होता गया। एक सवाल ऐसा आया कि ए टीम ने बी टीम को सवाल किया, लेकिन बी टीम उसका सवाल का जवाब दे ना सकी। फिर वो सवाल दोबारा ए टीम के पास गया। जब ए टीम भी उस सवाल का जवाब ना दे सकी तो बादशाह ने उससे वज़रा से पूछा, तो वज़रा सलामत भी उसी तरह के थे जिस तरह के आज के वज़रा है, कोई जवाब दे ना सके। बादशाह सलामत ने यही सवाल जो बैठे हुए मजमे थे उससे किया कि है कोई तुम में से इस सवाल का जवाब दे सके। तो मजमे में किसी ने हाथ खड़ा ना किया सवाए उस आदमी के कि वो जूतियों में बैठा हुआ था। बादशाह सलामत ने देखा, उसने कहा कोई दीवाना कोई मस्ताना बैठा हुआ है, जवाब ऐसा देगा कि महफिल में एक हंसी मजाक का माहौल पैदा हो जाएगा। उसने दूसरी दफा कहा कि है तुम में से कोई इस सवाल का जवाब दे सके। किसी ने हाथ खड़ा ना किया। तो दोबारा उसी बंदे ने हाथ खड़ा किया। जब फिर उसने दूसरी दफा भी उसको नजरअंदाज कर दिया, तो तीसरी दफा जब उसने कहा है कोई तुम में से इस सवाल का जवाब दे सके, तो दोबारा उसी बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा चले सुन लेते हैं इसकी बात, ये क्या कहता है। जब उसने उस सवाल का जवाब दे के खत्म किया तो बादशाह ने कहा सुन बादशाह सलामत, मेरे पास इस सवाल का दूसरा जवाब भी है। जब उसने दूसरा सवाल मुकम्मल किया तो उसने कहा सुन बादशाह सलामत,
मेरे पास इसका तीसरा जवाब भी है। जब उसने दूसरा सवाल मुकम्मल किया, जो मजमा जिसका रुख इस तरफ था वो पूरा का पूरा मजमा पलट के उसकी तरफ हो गया। जब उसने तीसरा सवाल का जवाब दिया तो वही मजमा उसके कदमों में आ गया और बादशाह सलामत ने उसको जूतों से उठा के अपने तख्त पे बैठा दिया। और उस वक्त उस बंदे ने एक तरीकी अल्फाज कहे, उसने कहा मुफलिसी गुर्बत इंसान को जूतों पे बैठाती है, लेकिन जो तलीम है इंसान को तख्त और ताज पे बैठा देती है। ये आज का मैं आपको मैसेज देना चाहता था। वो कौन थे, वो बंदा कौन था? वो शेख काजी रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अपनी आधी जिंदगी उन्होंने सफर में तालीम हासिल की और आधी जिंदगी उन्होंने, और उसके बाद लिखा। मेरे बच्चों, बात ये है, हालात जैसे कर रहे हो, हालात खुद आप पैदा करने होते हैं। अगर आज का दिन आपका कल से बेहतर है तो आप फायदे में हैं। अगर आज का दिन और कल का दिन बराबर है तो आप नुकसान पे हैं। और जिसको ये मालूम नहीं कि उसका कल का दिन कैसा होगा, तो उसको जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। अभी जो आपकी एज है, इस एज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा बेटा, अगर आप लोग अपनी तालीम को ऐसे जारी रखते रहें तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप अच्छी पोस्ट में पहुंच जाएंगे। मैंने बहुत से स्कूल देखे, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जितने अच्छे उस्ताद कराम आपको यहाँ पे मोटिवेट दे रहे हैं। अगर आपके वालिदैन और थोड़ा सा आप खुद में मेहनत करना शुरू कर दें तो बड़ी बड़ी पोस्टें आपके लिए खाली होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।